Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम CDP के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये CDP के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ हो या फिर वो यूपी टेट हो, KVS हो, ठीक है। इस तरह के जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, ये क्वेश्चंस उनमें से किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि सीटेट में मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं और अगर आप इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम नंबर्स गेन कर सकते हैं। ओके, तो लेट ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और अगर क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए? ऑप्शन है DV, वॉटसन, रूसो, थॉर्नडाइक। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा रूसो, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूसो क्या है? रूसो इज़ राइट आंसर। रूसो का विचार था कि जो शिक्षा है मानव विकास के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। ये क्वेश्चन DSSB में पूछा गया है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोग के परिणाम स्वरूप तैयार किए? ऑप्शन है हिलगार्ड, वॉटसन, एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड जॉन डेवी। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक, क्योंकि थॉर्नडाइक ने ही सीखने के नियम जो था वो जानवरों के साथ प्रयोग किया था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सफल शैक्षिक प्रथा किस विधि के आवेदन से विकसित होता है? ऑप्शन है एनालॉग विधि, ऑप्शन बी वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन सी आभासी विधि या ऑप्शन डी तकनीकी विधि। तो जो सफल शैक्षिक प्रथा है वो जो वैज्ञानिक विधि है उसी के आवेदन से विकसित होती है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के अध्ययन में आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए क्षैतिज, ऑप्शन बी लंबवत, ऑप्शन सी क्षैतिज तथा लंबवत दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मानव विकास के अध्ययन में कौन सी आनुवंशिक विधि का उपयोग हम कर सकते हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्षैतिज तथा लंबवत दोनों। ओके, मानव विकास में कौन सी आनुवंशिक विधि का उपयोग करेंगे? क्षैतिज तथा लंबवत दोनों। अगला क्वेश्चन है, संघीय विश्वविद्यालयों के मामले में पाकिस्तान का राष्ट्रपति होता है, मीन्स क्या होता है? ऑप्शन ए प्रशासक, ऑप्शन बी कुलपति, ऑप्शन सी रेक्टर, ऑप्शन डी प्रभारी। तो संघीय विश्वविद्यालय के मामले में जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? कुलपति होता है। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर किस देश में जोर दिया गया है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन डी स्पार्टा, ऑप्शन डी एथेनिया। तो शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर ग्रीक एक कंट्री है जहाँ पर जोर दिया जा रहा है। ओके, किस कंट्री में? ग्रीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है JB वॉटसन, ऑप्शन बी हल, ऑप्शन सी जंग या फिर ऑप्शन डी गुथरी। इनमें से ऐसे कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए और मैं उनमें से डॉक्टर या फिर जज, भिखारी या फिर चोर, मीन्स मैं जो चाहूँ वो बच्चे को बना सकता हूँ, आप मुझे बस स्वस्थ बच्चे दीजिएगा। ओके, ये जो कथन था वो था JB वॉटसन का।
जेबी वॉटसन ने ऐसा बोला था कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील या फिर भिखारी, यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। ठीक है, बच्चे को जैसा आप इन्वायरमेंट देंगे वो बच्चा वैसा ही आगे चल के बन जाता है। ये किसका कथन था? जेबी वॉटसन का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सहशिक्षा में आप नहीं करेंगे। तो जो सहशिक्षा होता है, को एजुकेशन, उसमें आप क्या नहीं करेंगे? ऑप्शन है लड़कों और लड़कियों की अलग अलग पंक्तियाँ, ये तो बनती ही है। अगला है आप लड़कियों से लड़कों को प्राथमिकता देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए? हमें दोनों को इक्वल देखना है। थर्ड है आप किसी को वरीयता नहीं देंगे। हाँ, ये तो सही है। अगला है आपका लहजा अनुसार सलूक करेंगे। आप क्या है? लहजा के अनुसार सलूक करेंगे, ये भी बात सही है। इनमें से हम क्या नहीं करेंगे कि हम दोनों में से किसी एक को प्राथमिकता दें। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें लड़का हो या फिर लड़की, दोनों को इक्वल बिहेव करना है। ओके, इस तरह से जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत को सामाजिक बनाने के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी अनुकरण। तो व्यक्तिगत को सामाजिक बनाने के बुनियादी सिद्धांतों में से एक क्या है? एक शिक्षा भी है। ओके, जो शिक्षा है वो क्या आता है? बुनियादी सिद्धांतों में से एक है, जो क्या करता है? व्यक्तिगत को सामाजिक बनाता है। अगला क्वेश्चन है अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य विकसित करना है। ऑप्शन है समझ, ऑप्शन बी उच्चारण, ऑप्शन सी संवेदनशीलता, ऑप्शन डी सामरिक ज्ञान में वृद्धि। तो आपको बताना है कि जो हम अच्छी पढ़ाई करते हैं या फिर बच्चों के लिए जो अच्छी पढ़ाई होती है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? समझ विकसित करना, या फिर उच्चारण विकसित करना, संवेदनशीलता विकसित करना, या फिर सामरिक ज्ञान में वृद्धि करना। तो जो बच्चों का सामरिक ज्ञान है उसे हमें वृद्धि करना है, वही अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? ऑप्शन है यथार्थवादी शिक्षा, ऑप्शन बी आदर्शवादी शिक्षा, ऑप्शन सी प्राकृतिक शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है? तो हमारा जो ऑप्शन ए है यथार्थवादी शिक्षा, वही क्या करती है? वैज्ञानिक प्रगति का समर्थन करती है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है छात्रों को जीवन में सफलता पाने के लिए प्रेरित कैसे किया जाना चाहिए? ऑप्शन है चुनाव अध्ययन करके, या फिर आकस्मिक अध्ययन करके, गहन अध्ययन करके, या फिर सस्वर पाठ द्वारा सीखना। तो इनमें से जो गहन अध्ययन है, गहन अध्ययन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? छात्रों के जीवन में सफलता पाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है गतिविधि द्वारा शिक्षण, ऑप्शन बी संगीत के माध्यम से शिक्षण, ऑप्शन डी सुनने ध्यान आदि के माध्यम से शिक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। ओके, तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस तंत्र का प्रतिपादन किया था। तो उन्होंने गतिविधि द्वारा शिक्षण का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि सामान्य व्यवहार के उलट करने पर आप लगभग हमेशा सही करेंगे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रूसो, डीवी, प्लेटो। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रूसो। रूसो ने कहा था कि सामान्य व्यवहार के उलट करने पर आप लगभग हमेशा सही करेंगे। ये एक स्टेटमेंट है, इसे रूसो ने दिया था। अगला क्वेश्चन है किस शिक्षा का उद्देश्य प्रकृतिवाद नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा जीवन के निचले रूपों से मनुष्य के विकास की धारणा है, ऑप्शन बी व्यक्ति या राष्ट्र के अस्तित्व के संघर्ष के लिए तैयार करना ताकि जीवित रहने को सुनिश्चित किया जा सके, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को सीखने में मदद करने के लिए
उनके परिवेश के अनुकूल चारों ओर अच्छे वातावरण का निर्माण करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में नैतिकता और सदाचार पूर्ण मूल्यों का पैदा करना। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा शिक्षा का उद्देश्य है जो कि प्रकृतिवाद नहीं है। ओके, तो शिक्षा जीवन के निचले रूपों से मनुष्य के विकास की धारणा है, ये तो प्रकृतिवाद है। अगला देखते हैं, व्यक्ति या राष्ट्र के अस्तित्व के संघर्ष के लिए तैयार करना ताकि जीवित रहने को सुनिश्चित किया जा सके, तो ये भी प्रकृतिवाद है। अगला क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को सीखने में मदद के लिए उनके परिवेश के अनुकूल चारों ओर अच्छे वातावरण का निर्माण करना, तो ये क्या है, यही प्रकृतिवाद नहीं है। ओके, एंड ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में नैतिकता और सदाचार पूर्ण मूल्यों को पैदा करना, तो ये भी क्या है, प्रकृतिवाद है। तो हमें बताना ये है कि कौन सा प्रकृतिवाद नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसमें दर्शन की प्रकृति नहीं है। ऑप्शन है, यह ज्ञान का विज्ञान है। ऑप्शन बी, यह विभिन्न दृष्टिकोणों का सामूहिक जामा है। ऑप्शन सी, यह सच्चाई की खोज के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास है। ऑप्शन डी, यह मनुष्य के रचनात्मक विचारों की संपूर्णता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो दर्शन का प्रकृति नहीं है। ओके, तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर सी है, यह सच्चाई के खोज के लिए योजनाबद्ध प्रयास है, यही क्या है, दर्शन की प्रकृति नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है। सभी छात्र समान नहीं हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, विभिन्न देशों में शिक्षा की विभिन्न प्रणाली का होना, ठीक है। अगले, अलग अलग दर्शन ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। अगला है कि शिक्षण सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो आपको बताना ये है कि इसमें शिक्षा के सिद्धांत को पढ़ाने की जो आवश्यकता है उसका क्या आधार है। उसका आधार यही है कि अलग अलग दर्शन के ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी शिक्षण के लक्ष्यों की योजना के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन है, शरीर की देखभाल, नैतिक मूल्य, कौशल, स्वयं की अभिव्यक्ति। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शरीर की देखभाल। जो शरीर की देखभाल है, ऑप्शन ए, वही क्या है, आदर्शवादी शिक्षण के लक्ष्यों की योजना के अनुरूप नहीं है। ओके, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक कौन है। ऑप्शन है, व्यवहारवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी और अतिवादी। तो इनमें से जो आपका ऑप्शन है आदर्शवादी, वही क्या है, धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक हैं। धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक कौन है, आदर्शवादी। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के यथार्थवाद में निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना नहीं की है। सहपाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधि के मूल्य को नकारने वाले शिक्षकों की, पुस्तकों से रट्टा मारकर परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करने वाले कुंठित छात्रों की। अगला है, स्कूलों को ऐसे तरीकों से संगठित करना जो नागरिकों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हो। अगला है, शिक्षण जो बच्चों को जीवन से दूर ले जाता हो। आपको बताना ये है कि शिक्षण के यथार्थवाद में कौन सा आलोचना नहीं किया है। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन सी है कि स्कूलों को ऐसे तरीके से संगठित करना जो नागरिकों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हो, यही जो है वो यथार्थवाद की आलोचना नहीं किया है। बाकी जो ये जो सारे ऑप्शन है यहाँ पर क्या हुआ है, यथार्थवाद का आलोचना हुआ है। इसीलिए जो ऑप्शन थर्ड है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आज था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट का, जो कि आपके सीडीपी में काम आएगा। और ये क्वेश्चन सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। आप दोनों के लिए इसे देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले भी कुछ क्लासेस सीडीपी के हो चुकी हैं जो कि प्लेलिस्ट हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सीडीपी के साथ साथ ईवीएस के भी क्वेश्चंस हैं, साइंस के भी क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे।
अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।